किसी भी विभाग में सेवा देने के बाद पेंशन एक ऐसी स्कीम है जिसको आम बोलचाल में बुढ़ापे का सहारा कहते हैं। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, वो किसी विभाग में सेवा नहीं देने वाले लोगों के लिए भी पेंशन योजना की कई स्कीमें लेकर आई है, जिनमें से एक है अटल पेंशन योजना। इसके बदलाव को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस मामले को विस्तार से। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो खास तौर पर देश के उन असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए बनाई गई है जो अपना जीवन यापन मेहनत मजदूरी करके बिताते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इसके तहत इसमें नामित सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन पाने का अधिकार रखते हैं, जो न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। इस पेंशन की रकम सदस्य द्वारा निर्मित योगदान पर निर्भर करती है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। आपको बता दें, इस योजना को लेकर सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें इसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। इसको लेकर डाक विभाग ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है अटल पेंशन योजना के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए पंजीकरण के लिए केवल नया संशोधित फॉर्म ही मान्य होगा। ये कदम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार उठाया गया है, ताकि योजना के तहत लोगों को मिलने वाली पेंशन और उससे जुड़ी सेवाएं बेहतर और व्यवस्थित हो सके। देखा जाए तो इस योजना में अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ नया फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, जो कुछ जरूरी नई जानकारियों के साथ आता है। इस फॉर्म में विदेशी कराधान से संबंधित की गई घोषणा अनिवार्य हो गई है। इसका मतलब है कि अब आवेदन करने वाले को विदेशी नागरिकता की जानकारी ली जाएगी, ताकि योजना केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित रहे। इसके साथ ही केवल डाकघर के माध्यम से ही नए खाते खोले जा सकेंगे, क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं। पुराने फॉर्म से 30 सितंबर 2025 के बाद अब कोई नया पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा। अगर हम बात करें इस योजना में जरूरी योग्यताओं की, तो इसमें शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है। साथ ही आवेदनकर्ता टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, ताकि योजना से जुड़े जरूरी अपडेट सीधे मोबाइल पर मिल सके। इस योजना को लेकर डाक विभाग ने देश भर के सभी डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वो केवल नए संशोधित APY फॉर्म का ही उपयोग करें और जनता को इसके बारे में जागरूक करें। साथ ही सभी डाकघरों में इस बदलाव की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी, ताकि हर कोई इस नियम से अवगत हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।